Hello students, welcome to new lecture of statistics. In the previous lecture हमने देख लिया about particularly combined mean कैसे निकालना है, या फिर आपने वो भी देखा था कि अगर incorrect mean निकली हुई है, we have calculated incorrect mean, तो उसको अपन को correct कैसे करना है. Okay, incorrect से अपने को correct mean पे कैसे जाना है. I have explained in my previous video lectures. Do see that. Today we will be starting with some new concepts in the mean. One of them is weighted mean. As you can see the topic कि weighted mean क्या है. Weighted mean बेटा अपना ये टॉपिक रहेगा जिसमें आपको weights assign किए जाएंगे. Every item will have a specific weight और उसके अकॉर्डिंग आपका क्या किया जाएगा, कैलकुलेशन किया जाएगा weighted mean. अब देखो यहाँ पे जो सिंपल फॉर्मूला लगेगा ना बेटा, वो ये लगेगा समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू. अगर याद हो अपने ने समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ करा था. ये कौन सा फॉर्मूला, कौन सी सीरीज का बताओ. ये कौन सी सीरीज का फॉर्मूला है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ. डिस्क्रीट डिस्क्रीट सीरीज का. वेरी गुड सौम्य. सो ये डिस्क्रीट सीरीज का अपन ने फॉर्मूला दे के रखा था. अब क्या होगा बेटा, यू विल बी गिवन वेट. अब फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाएगी आपको, क्या रहेगा, डिफरेंट वेट्स. अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट दिया हुआ है. समटाइम इट इज इम्पोर्टेंट टू असाइन दी वेट्स टू वेरियस आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस, क्योंकि जिसका ज्यादा इम्पोर्टेंस होगा उस हिसाब से उसका क्या किया जाएगा, उस हिसाब से उसका वेट किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देर आर टू कमोडिटीज. कौन कौन सी कमोडिटीज, टेक द एग्जाम्पल, देर इज मैंगो एंड पोटैटोस. तो यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दी एवरेज प्राइस P1 और P2, तो ऐसे निकल जाएगा. सपोज अगर मेरे को एवरेज प्राइस निकालना हो तो मैं तो सिर्फ P1 और P2 करूंगा और मेरे पास एवरेज प्राइस आ जाएगा. बट अगर मुझे वेटेड प्राइस चाहिए तो दोनों को क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों को मुझे वेट्स असाइन करने पड़ेंगे. जैसे मान के चलो यहाँ पे अगर मुझे एवरेज प्राइस लेना होता किसका, सपोज मैंगोज का लेना पड़ता और आपके पास पोटैटो. अब मान के चलो मैंगो आ रहा है 100 रुपीज पर केजी और पोटैटो आ रहे हैं आपके 30 रुपीज पर केजी. तो अगर इनका एवरेज निकालूंगा तो सिंपल हो जाएगा 100 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2. कितना होगा एवरेज, बताओ मुझे. 65. 65. तो ये जो आपने निकाला बेटा, ये क्या वेटेड एवरेज था कि सिंपल एवरेज था. वेटेड. नहीं है ना, वेट सिंपल कर दिए मैंने, क्या क्या अभी तो ये ओके, सिंपल हाँ एवरेज सिंपल. अपन ने निकाल के रख लिया. अभी क्या वेट असाइन करे थे क्या मैंने. सो जब तक नो वेट सर. असाइन नहीं हुआ तब तक वो सिंपल मीनिंग निकलेगी ना बेटा. सो हियर नाउ कमिंग टू इज वेटेड अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं. चलिए लेट अस सी द वेटेड मीन क्वेश्चन. आपको ये सारे आइटम्स दिए हैं. कौन कौन से आइटम्स दिए हुए हैं, फर्स्ट दिया हुआ है आपको 10 एंड उसका वेट है 6. फिर ये आइटम है उसका वेट है 9. फिर ये आइटम है उसका वेट है 4. फिर ये 25 आइटम है उसका वेट है 10. 30 आइटम है उसका वेट है 5 और 35 है उसका वेट है 2. अब मुझे इसका वेटेड मीन लगाना है. तो अगर मैं सिंपल ट्रिक बताऊं तो आइटम्स को अपन x मान लो और वेट्स को अपन क्या मान लेंगे, f. सो वही जो अपन की ट्रिक होती थी कि अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स निकालेंगे. तो यहाँ पे मैं अब निकालूंगा डब्ल्यू एक्स. क्या निकालूंगा, समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू. डिवाइडेड बाय डब्ल्यू. ओके. अब उसका सॉल्यूशन देखो बेटा, क्या करा, आइटम मल्टीप्लाई करते जाओ. 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना होगा, 60. 60. तो ये आपका पहले समीशन ऑफ वेट्स तो निकाल लिया. समीशन ऑफ वेट्स कितना आ गया बेटा, समीशन ऑफ वेट्स इज 36. फिर मैंने क्या करा, अब मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ. 10 इंटू 6, फर्स्ट वेट इज 60. फिर 15 इंटू 9 क्या वेट रहेगा, 135. 20 इंटू 4 क्या रहेगा, करो अपनी कॉपी पे. 100. वाह, 20 इंटू 4 100. वेरी गुड. नहीं सर, 80. 80. 80. 80 देन 25 इंटू 10 250 250. 50. वेरी गुड. फिर उसके बाद 30 इंटू 5 150 150. 150. देन 35 इंटू 2. 70. अब इनका ऐड करो, चलो डू द एडिशन पार्ट. समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स बताओ मुझे, कॉपी पेन निकाल के रखें सबने. नाउ कैलकुलेट yes Yes, डब्ल्यू yes. एक्स ऑफ दिस टोटल डब्ल्यू एक्स. समीशन ऑफ वेट्स तो मैंने बता दिया, जो 6 प्लस 9 प्लस 4 10 प्लस 5 प्लस 2 था. अब यहाँ पे आप sir निकाल 745
एक मिनट को देखने दो बेटा, इनका आंसर्स क्या आ रहे हैं। अरमान, क्रिश, क्या आंसर है बेटा? सर निकाल एक सेकंड। कितने? सर किसका? समीशन ऑफ WX कितना आ रहा है? सर 745। सर 745। 745। ठीक है, अब 745 आ गया आपके पास। अब क्या करूंगा, सिंपली ये यस फॉर्मूला सर। लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला? समीशन ऑफ WX समीशन डिवाइडेड डब्ल्यू बाय समीशन ऑफ W। तो यहाँ मैंने 745 को किससे डिवाइड कर लिया? 745 को डिवाइड कर लिया 36 से, दैट इज द वेट, समीशन ऑफ वेट। तो यहाँ पे मेरा वेटेड मीन क्या बनेगा बेटा? यहाँ मेरा वेटेड मीन बनेगा दिस, दैट इज 20.69। हो गया क्लियर? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा। सर ये हर बार क्वेश्चन में आएगा कि कौन सा मीन निकालना है कि अपन को हाँ, ऑलवेज इट विल बी गिवन। सपोज अगर वेटेड मीन का क्वेश्चन है तो उसमें आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे वेट्स असाइन किए हुए हैं और आपको वेटेड मीन निकालना है। ओके, तो इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन कि आपको कौन सा कंबाइंड मीन निकालना है, तो कंबाइंड मीन के बारे में दिया जाएगा। वेटेड मीन निकालना है तो वेटेड मीन के बारे में पहले से क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। आगे बढ़ जाएं यस तो क्वेश्चन कर लें वेटेड यस मीन सर। का। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे पहली चीज कि स्टूडेंट इतने अपीयर हुए हैं और इतने स्टूडेंट पास हुए हैं। ओके, सपोज आपको ये कोर्स दिया 200 और यहाँ पे इतने स्टूडेंट, फिर 400, फिर 320 स्टूडेंट पास हुए, 700 में से 490 स्टूडेंट पास हुए, 300 में से 150 स्टूडेंट्स पास हुए। अब मुझे वेट निकालना है, पर यहाँ पे वेट तो दिया ही नहीं है। ओके, अब वेट कैसे निकालोगे? हाउ यू विल कैलकुलेट द वेट? तो सबसे पहले आप निकालोगे पास परसेंटेज। कैसे निकालूंगा मैं पास परसेंटेज? जितने पास हुए हैं, जितने अपीयर हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि जब तक आपके पास कोई वेटेड नहीं है, ये हमारा क्या बनेगा बेटा? इसमें वेट बनेगा। अपने को पता चलेगा कि भैया 200 में से 80 पास, 180 पास हुए हैं, तो इसका परसेंटेज ऐसे निकालूंगा 180 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। तो मेरा फर्स्ट परसेंटेज कितना आ जाएगा? 90%। ओके, फिर उसके बाद 400 डिवाइडेड बाय 320, तो अपना परसेंटेज कितना आ जाएगा बेटा? सॉरी, 320 डिवाइडेड बाय 400, सेकेंड परसेंटेज विल बी 320 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। तो ये कितना परसेंट हो गया बेटा? 80%। फिर इसका बताओ मुझे परसेंटेज 490 का, करो कैलकुलेट कितना परसेंटेज है, देखूं कितना कैलकुलेट कर पा रहे हो। करो कैलकुलेट करो, 490 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100। 70%. वेरी गुड, 70%। नीचे वाला 150 वाला, करो बताओ 150 वाला कैसे करोगे? 150 बाय 300 इंटू 100 कितना परसेंट? 50%. 50%। तो ये आपके पास परसेंटेज हो गए बेटा। अब यही आपके क्या बनेंगे? वेट्स। अब यहाँ पे अपने को दिमाग लगाना है। ऐसे तो कभी कभार क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है दैट द पास परसेंटेज विल बी कंसीडर एज द वेस्ट। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, पर वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा दैट द पास परसेंटेज आपको क्या करना है? वेट। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने 200 से 90 मल्टीप्लाई करा, तो कितना हो जाएगा? टेल मी। सर 200 से 90, क्योंकि मेरा वेट क्या है? 90, और ये x क्या, यहाँ पे ये जो स्टूडेंट अपीयर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? मेरे x। अब ये मेरा पर्टिकुलरली x हो गया, इसमें यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, और पास परसेंटेज आपका वेट। आप करो उसका टोटल, देखते हैं अभी अभी इन्होंने किस, जो क्वेश्चन के ऊपर हो सकता है कि उन्होंने स्टूडेंट अपीयर्ड को वेट माना है, यहाँ पे उन्होंने W दिया हुआ है। लेट अस सी अराउंड विच वो W किसको मान रहे हैं और x इसको मान रहे हैं बेटा। चलो x उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर लिया कि पास परसेंटेज जो होगा वो x मान रहे हैं, और जो W है वो है आपके स्टूडेंट्स अपीयर्ड। देखो यहाँ पे मेंशन्ड है, पास परसेंटेज क्या हो गया आपका? x। तो ये मेरा x है और ये मेरा W है, तो WX मल्टीप्लाई करो। और फिर इसके बाद जाके इनका टोटल निकालेंगे फॉर समीशन ऑफ W। करो मल्टीप्लाई, 200 इंटू 90 कितना हुआ? 18,000। फिर नेक्स्ट करो 400 इंटू 80 करो, सर 32,000।
32 फिर 32 700 into 70 49,000 49 300 into 50 15,000 15,000 ओके। तो बेटा उस क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि आपको वेट किसको मानना है और परसेंटेज, जैसे यहाँ पे इन्होंने पास परसेंटेज को एक्स माना है और स्टूडेंट अपीयर को क्या माना है डब्ल्यू। चलो डब्ल्यू एक्स का टोटल करो बेटा, व्हाट विल बी टोटल ऑफ डब्ल्यू एक्स, डू द एडिशन ऑफ डब्ल्यू एक्स और मुझे बताओ समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स कितना आ रहा है, 1,14,000 कितना आ रहा है बेटा 1,14,000 1,14,000। वेरी गुड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अपीयर कितने दिखा रहा है बेटा, स्टूडेंट्स अपीयर दिखा रहा है आपके ओवरऑल वेट, तो 200 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 300 ये आ गया 1,600। तो अब क्या निकालूंगा, कैसा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अपना वेटेड मीन, टेल मी क्या है फॉर्मूला वेटेड मीन का, sigma wx divided by sigma w सो सिग्मा डब्ल्यू एक्स करा अपन ने और फिर डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू करा, सो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आया 71.25 एज अ परसेंटेज। आया क्वेश्चन समझ में? yes Yes, sir. sir. ओके सो एवरी टाइम सर मेरे को नहीं आया। बेटा क्वेश्चन में सिंपली यहाँ पे बोला गया है, क्या समझ में नहीं आया क्रिश, कि आपके जो वेट्स होंगे उन्होंने वहां पे दे दिया। देख पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, वेट्स आपको दिए हुए थे डब्ल्यू और एक्स पहले से अलग से दे के रखा था। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जो स्टूडेंट अपीयर हैं वो हमारे वेट्स हैं और जो पास परसेंटेज हुए वो हमारा एक्स है। ओके मे बी मैंने वहां से थ्योरेटिकली जो क्वेश्चन होगा वो नहीं लिखा होगा। सो थ्योरी क्वेश्चन में ये मान के चलो कि मान के आपको दिया हुआ है कि कंसीडर वेटेड मीन, तो वो लिखेंगे कि हमको वेट क्या कंसीडर करना है, तो उन्होंने लिखा होगा दैट स्टूडेंट्स अपीयर आर टू बी कंसीडर एज टोटल नंबर ऑफ वेट्स एंड द पास परसेंटेज विल बी कंसीडर एज एक्स। तो अपन ने सबसे पहले क्या करा, पास परसेंटेज निकाला कि 180 पास हुए और 200 अपीयर हुए तो पास परसेंटेज 90 आया। यहाँ पे पास परसेंटेज निकाला तो 80 आया, यहाँ पे पास परसेंटेज निकाला तो 70 आया, यहाँ पे पास परसेंटेज निकाला तो 50 आया। फिर पास परसेंटेज हमारा x है, हमारा w यहाँ पे है, तो हम मल्टीप्लाई करा 200 इंटू 90, 400 इंटू 80, 700 इंटू 70, 300 इंटू 50, तो हमारे पास ये आया wx और इसका अपन ने टोटल करा। अब wx और उसका फॉर्मूला क्या है, वेटेड मीन का फॉर्मूला तो रट गया ना क्रिश, यस सर। वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ wx डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ w। तो अपन का wx का समीशन कितना है 1,14,000 और समीशन ऑफ w कितना है 1,600। सो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या बनेगा 71.25 परसेंटेज। यस सर। आ गया? यस सर। चल आई मूव फर्दर। Yes, sir. अब बस आ ही चुके हैं Yes, एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर, आपका ये अर्थमेटिक मीन खत्म होता है। मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या बेटा, सबसे पहला मेरिट यहाँ पे है, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू कंप्यूट। कैसे, क्योंकि आपके पास फॉर्मूलाज हैं। सेकंड, इट इज सर्टन, एक बार निकाल लिया बार बार चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने एक बार मीन निकाल लिया तो मीन वही का वही रहेगा अगर जब तक आप ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं कर रहे हो। थर्ड, इट इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, आपने सारे आइटम्स कंसीडर करे होगी, एक के बाद आप प्लस कर रहे हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, आप एक के बाद सारे आइटम्स को प्लस कर रहे हो। एवरी आइटम इज हैविंग सर्टेन इंपॉर्टेंस, दैट्स व्हाई इट इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। फिर इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपल, बेटा सैंपलिंग अगर करूंगा तो वो मीन अफेक्ट होगी, ऐसा नहीं कि मीन अफेक्ट नहीं होगी, पर उस पर जो अफेक्ट आएगा वो लीस्ट होगा। फिर फिफ्थ, इट इज मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंपैरिजन। आज अगर मेरे को मीन मार्क्स मिल जाए, जैसे अभी तुम टेक फॉर द एग्जांपल आप मीन ही तो निकालते हो, जब रिजल्ट आप कैलकुलेट करते हो आपके परसेंटेज में तो क्या करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और उसको परसेंटेज में कर रहे हैं कन्वर्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एग्रीगेट मार्क्स हम पर मीन मार्क्स ही निकालते हैं कि भैया हम कितना लेकर आए हैं ओवरऑल एंड दैट इज अवर परसेंटेज। सो दैट इज बेसिकली यूज एज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंपैरिजन। अब जैसे तुम बोर्ड एग्जाम दोगे, अब अरमान के मीन मार्क्स आ गए, सपोज कि भैया उसने बोर्ड एग्जाम दी और अरबार के मीन मार्क्स आ गए 85, वहीं अगर क्रिश के मीन मार्क्स देखूं तो क्रिश के मीन मार्क्स आ गए 80, तो मैं बोलूंगा कि क्रिश का परफॉर्मेंस बहुत कम नहीं, बस एज कंपेयर टू अरमान 5 मार्क्स से क्रिश का एवरेज कम जा रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसके मार्क्स कम आए हो इन अदर सब्जेक्ट्स।
तो यहाँ अरमान का एवरेज अच्छा हो गया, मीन्स ही इज हैविंग अ गुड कोऑर्डिनेशन, उसका परसेंटेज अच्छा बन सकता है। सो यहाँ कंपैरिजन करने में इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक मीन। फिर उसके बाद नो अरेंजमेंट और ग्रुपिंग, हमको अरेंजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लगाओ फॉर्मूला समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, या जो भी आपका डिस्क्रीट है समीशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f, या अगर कंटिन्यूस है तो समीशन ऑफ fm डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f। तो जो भी आपके पर्टिकुलर हैं सीरीज, उसके अकाउंटिंग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, मुझे अरेंज नहीं करने पड़ते हैं सीरीज, हम यहाँ वो अरेंज करेंगे ना वो अरेंज करेंगे, एंड अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, आपको इजीली मीन हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. आया समझ में? चलो तो अब Yes. सर ये जो मेरिट जोन ऑल आइटम है वो वाला पॉइंट नहीं आया। वो वाला पॉइंट कि बेटा जब तू मीन निकाल रहा है तो क्या सबको नहीं ले रहा है क्या? एक बात बता, आज अगर तेरे मीन मार्क्स निकाल रहा हूँ तो मैंने सबके मार्क्स कंसिडर करे ना, इंग्लिश के करे, अकाउंट्स के करे, इको के करे, बीएस के करे, पी के करे, मैंने सारे सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दिया। तो मैं यहाँ पे सारे आइटम्स को ले रहा हूँ कि एक आइटम्स को ले रहा हूँ? सारे आइटम। तो फिर वही बोल रहे हैं ना कि व्हेन यू आर कंसिडरिंग ऑल आइटम्स क्या होगा, मीन इज कंसिडरिंग ऑल आइटम्स। ओके ओके, तो यस दैट सर। इज द ओनली पर्टिकुलर मेथड। अभी अपन जब मीडियन निकालेंगे ना बेटा आगे जाके, मीडियन और मोड, तो मीडियन और मोड सारे आइटम्स को कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, वी विल बी सीइंग कि मीडियन और मोड सारे आइटम को कंसीडर क्यों नहीं करते हैं, व्हाट इज द रीजन। अब अगर मेरिट है तो भैया उसके डीमेरिट भी पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन? पहली चीज, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। नाउ व्हाट इज एक्सट्रीम वैल्यूज? एक्सट्रीम वैल्यू मतलब सबसे छोटी वाली वैल्यू और सबसे लार्जर वाली वैल्यू। एक मिनट बेटा, चलिए। नाउ सी दी सेकंड, दिस पर्टिकुलरली demerit is it is based on assumption in case of open end class। अब देखो बेटा, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज का क्या है, मैं एक बार आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा लेता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट आर दी एक्सट्रीम वैल्यूज मीनिंग। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, कि जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, टेक फॉर द एग्जांपल, आपकी एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है और एक लार्जेस्ट वैल्यू होती है। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू है वो आपके मीन को बहुत अफेक्ट करती हैं। कैसे अफेक्ट करती है? जैसे मैंने आपको बताया भी था, आपने प्रॉपर्टी भी देखी थी। जैसे अगर मान के चलो 1 2 3 एंड 4 एंड 5, इसका मीन अपन ने बहुत बार निकाला, इसका मीन आ गया 3। अब मेरी लोवेस्ट वैल्यू क्या है बेटा, बताओ इसमें? 1 1। और Sir, हाईएस्ट one. वैल्यू क्या है? 5। Sir, अब 5. अगर मैं यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू एक और ले लूँ, सपोज 100, तो अब जहां मेरा मीन पहले 3 था, अब क्या हो जाएगा? 4. बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो सिंपल है कि अगर अपन को बस यहीं पे बताना है कि आपकी जो मीन है, इट इज डेफिनेटली अफेक्टेड बाय व्हाट, इट इज डेफिनेटली अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ योर पर्टिकुलरली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ओके। सेकंड, अजम्पशन लेना पड़ता है। क्या अजम्पशन लेना पड़ता है? काय का अजम्पशन लेना पड़ता है? अगर आप ओपन एंड क्लास समझते हो बेटा, व्हाट इज ओपन एंड क्लास? पता है ओपन एंड क्लास क्या होती है? बताया था ना, ओपन एंड सीरीज, याद आ रहा है कि भूल गए? ओपन एंड सीरीज याद है कि ये लेस देन 5 यहाँ पे दे दिया, फिर दे दिया 5 to 10 दे दिया, फिर 10 to 15 दे दिया, फिर 15 to 20 दे दिया, यस और फिर कर दिया मैंने मोर देन 20। तो बेटा यहाँ पे जब अपन यस सर। मिड पॉइंट निकालेंगे तो मैं मिड पॉइंट के लिए यहाँ पे अज्यूम मानूंगा कि इसकी लोअर लिमिट क्या है, 0। और यहाँ पे जब अपर लिमिट मानूंगा तो यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि उसकी अपर लिमिट क्या है, 25। तो जब अपन मीन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमको अजम्पशन लेना पड़ेगा। किसका अजम्पशन लेना पड़ेगा? ओपन एंड क्लास इंटरवल के लिए, कि भैया ये हमारा क्लास इंटरवल ये है। जरूरी नहीं कि मेरा क्लास इंटरवल वही का वही है, लेकिन मिड पॉइंट के लिए मुझे ये क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा। वहीं 0 to 5 भी अपने को लेना पड़ेगा एज अ क्लास इंटरवल, क्योंकि तभी जाके मैं मीन कैलकुलेट कर पाऊंगा। क्लियर? सो सेकंड इज द पर्टिकुलर कि आपको अजम्पशन लेना पड़ता है। सो ये गलत बात है, मीन का ये डीमेरिट है कि वी आर फोकसिंग ऑन अजम्पशन। थर्ड पॉइंट जो है, एब्सर्ड रिजल्ट लाइक इन केस ऑफ एवरेज चिल्ड्रन। अब जैसे यहाँ पे अगर मैंने एवरेज चिल्ड्रन निकाला तो मेरा आंसर कितना? सपोज मेरा आंसर आया 2.8।
2.8 चिल्ड्रन होते हैं क्या? 2 और 0.8 का ही चिल्ड्रन होता है क्या? होते हैं क्या चिल्ड्रन 2.8? नो सर। ओके, सो जैसे अगर मेरे को मान के चलो इसका एवरेज निकालना है 1 + 2 + 3 + 4, तो मेरा एवरेज आया 2.5। तो भैया 2.5 चिल्ड्रन, तो क्या 2.5 बच्चे होते हैं क्या? नो सर। तो वो इन्होंने क्या बोला कि जो रिजल्ट आता है वो एब्सर्व्ड है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा जेन्युइन ही हो, वो गलत भी हो सकता है। ओके, 2.8 इज लिटरली मतलब यहाँ तो वो 3 होगा यहाँ तो 2 होगा, उसको हम 2.8 नहीं मान सकते। फिर उसके बाद क्या लिखा है, इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव डाटा के लिए कभी मीन बना ही नहीं है। क्या ऑनेस्टीन को मीन से निकालते हो क्या? बताओ, नो सर। क्या अपना इंटेलिजेंस मीन से निकालते हो क्या? नो सर। ठीक है, सो ये क्वालिटेटिव डाटास के लिए नहीं बना है। क्वालिटेटिव डाटास के लिए क्या नहीं बना है? मीन नहीं बना है। इट इज ओनली फॉर क्वांटिटेटिव डाटास। फिर इट इज गिविंग मोर स्ट्रेस ऑन हायर वैल्यूज। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया, जैसे अपन एग्जांपल लिया था 1, फिर लिया था 2, फिर उसके बाद लिया था 1 2 3 4 5, और उसके बाद अपन ने एग्जांपल लिया कि अगर 100, तो जो अगर एक्सट्रीम वैल्यू आ गई ना तो उसके नियर अबाउट ये आंसर दे देगा। सो इट इज गिविंग मोर स्ट्रेस ऑन higher values rather than giving on lower values। फिर complete data is required। जब मीन कैलकुलेट करूंगा ना बेटा, तो मुझे एक एक आइटम चाहिए। आई नीड व्हाट बेटा? आई नीड ईच एंड एवरी आइटम। अगर मुझे एक एक आइटम नहीं मिला तो मैं मीन भी नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला ही क्या है? समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब अगर मेरे को मान के चलो कि 10 ऑब्जर्वेशन हैं, अब 10 ऑब्जर्वेशन से मेरे को सिर्फ 9 ऑब्जर्वेशन ही मिले, क्या मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा क्या मीन? नो सर। क्योंकि 10th ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो जब तक वो 10th ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा मेरे सामने, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। सो यू हैव टू गिव ऑल आइटम्स। नेक्स्ट, कैलकुलेशन बाय ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल। क्या ऑब्जर्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? भैया 20 का होगा वही मीन होगा? नहीं, हम ऑब्जर्वेशन से कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हमारा मीन क्या है। सो कैलकुलेशन ऑफ मीन कैन नॉट बी डन by just seeing the observations। कैसे? अगर अंदाजा लगा लो क्या अंदाजे से? नहीं, हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमको फॉर्मूला देख कर लगाना पड़ेगा। अपन अंदाजे से ये नहीं बोल सकते कि भैया ये मीन है। ओके, फिर उसके बाद नो यूज ऑफ ग्राफ। अब देखो, जब अपन ने हिस्टोग्राम और ऑगिव पढ़ा था, तो अपन ने पढ़ा था जब हिस्टोग्राम बनाएंगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा? मोड। और जब ऑगिव बनाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? बताओ, ऑगिव से क्या निकलता है? मीडियन। मीडियन। तो उन सबको आप ग्राफ से निकाल सकते हो, पर क्या मीन को ग्राफ से निकाल सकते हो क्या? नो बताओ। सर। तो ग्राफ का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है, मतलब नो यूज ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन व्हेन यू आर गोइंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन। फिर उसके बाद नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू एज मीन कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब जैसे अभी हमने इसका मीन निकाला 1 2 3 4 और सपोज 4 तक का, अभी मेरे पास 4 आइटम्स हैं, अब मैंने इसका सम निकाला तो आया सम 10, डिवाइड करा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 4, तो मेरा आंसर आया 2.5। क्या 2.5 इसकी वैल्यू में कहीं आ रहा है क्या? ऑब्जर्वेशंस में कहीं है क्या? ऑब्जर्वेशन में 2.5? नो बताओ। सर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा मीन का जो आंसर आ सकता है ना, वो उस सीरीज का आइटम हो भी नहीं सकता। कभी कभार होगा, कभी कभार नहीं होगा। पर अगर अपन मीन और मीडियन निकालेंगे ना बेटा, व्हेन यू विल गो फॉर मीन एंड मीडियन कैलकुलेशन, हमेशा सीरीज के आइटम्स होते हैं। लेकिन अगर मैं मीन निकाल रहा हूं, तो हो सकता है कि वो सीरीज का आइटम नहीं हो, वो सीरीज के बाहर का आइटम ही आ जाए। जैसे यहाँ पे अपन ने जब निकाला 1 2 3 4 का मीडियन, तो मेरे पास आंसर आया 2.5। नाउ 2.5 इज नॉट अ पर्टिकुलर आइटम इन द गिवन सीरीज, तो आपकी सीरीज से भी ये हट सकता है। आया डीमैट समझ में बेटा? यस सर। चलो, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग today's lecture। Do subscribe my channel for further updates in economics as well as in statistics.
as well as in micro, as well as in macro, and Indian economics. Okay, do share the video with your students, which they can find as helpful. Okay, thank you, students. We'll see you in yet another lecture.